नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल जस्टिस का मेंस पर्सपेक्टिव से एक आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सुभेद वर्ग, है ना। उसमें हम महिलाओं को देख रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमजोर वर्ग है या सुभेद वर्ग के रूप में है वो महिलाएं हैं। तो हम महिला के बारे में पूरा आज डिटेल देखेंगे, है ना। डिटेल से इसको आंसर राइटिंग के लिए आपको जो फैक्ट चाहिए या जो डिफिनेशन चाहिए भूमिका के रूप में बनाने के लिए, है ना। और एक निष्कर्ष भी लिखेंगे और सरकारी प्रावधान क्या है इसके, है ना, क्या क्या कानून है इसके। तो इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो जस्टिस का ये टॉपिक है और खास करके ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एक शॉर्ट नोट्स की मतलब खोजते हैं प्ले लिस्ट में कहीं भी। तो मैंने कई सारी बुकें पढ़ी और उसका एक सारांश निकाला है और यहाँ पे लिखा है। मैंने अपने लिए भी एक शॉर्ट नोट बनाया हूँ, वही शॉर्ट नोट के रूप में आप लोग को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वुमेन है ना, महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सुभेद वर्ग, तो पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि सुभेद वर्ग होता क्या है। सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि सुभेद वर्ग आखिर होता क्या है या कमजोर वर्ग हम किसे कहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मैंने भूमिका में लिखने के लिए परिभाषा लिख दी है ना। एक भूमिका बना दी है यहाँ पे कि समाज का वह हिस्सा जो आसानी से, ठीक है, शोषित हो सके, जिसके साथ अन्याय हो सके या किसी भी खतरे का शिकार हो सके, ठीक है। यह वर्ग किसी न किसी रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप हो या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर है, ठीक है। जैसे महिला हो गई, इसमें वृद्धजन आते हैं, बच्चे आते हैं, SC ST OBC दिव्यांगजन हो गए, है ना। और ये अल्पसंख्यक समुदाय इस तरीके। तो मैंने यहाँ पे एक भूमिका के लिए आपने एक मोटा मोटा लिख दिया कि सुभेद वर्ग होता क्या है ना। जिसके साथ शोषण आसानी से हो सके, अन्याय हो सके या किसी भी खतरे के मतलब इसके साथ खतरा हो सके, है ना। यह समाज के हमारे वह वंचित लोग जो एक हाशिए पर है, ठीक है। तो ये हम एक थोड़ा सा परिचय दिए और क्या क्या कौन कौन है इसमें शामिल वो, है ना। महिलाएं, बच्चे, ST SC OBC दिव्यांगजन अल्पसंख्यक समूह, है ना। तो ये इसमें शामिल है। अब हम देखते हैं कि स्पेशली बात करते हैं महिलाओं की। ऐसी ही और वीडियो लाएंगे जो वृद्धजन या जो इम्पोर्टेंट है सभी का, है ना, पूरा प्रावधान कर मतलब पूरी एक शॉर्ट नोट इसमें तैयार कर देंगे जिसे आपको बहुत सारे जगह से नोट नहीं लिखाना पड़ेगा, सीधे मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इस तरह मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसी से ही, ठीक है। आप देखकर आपको खुद ही लगेगा कि मतलब ये इसमें कितनी इनकी मेहनत है। काफी सारी बुक पढ़ के ये सब कुछ का क्रक्स निकाला गया है, तो आप इससे आगे वीडियो में देखेंगे, है ना। तो अब महिला के बारे में बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं इनमें सामाजिक मापदंड जो मानदंड है, सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, है ना। और प्रणालीगत जो उनके बीच में असमानताओं में निहित जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए सुभेद वर्ग में है, ठीक है। क्यों सुभेद वर्ग में थोड़ा सा महिला को आप हेडिंग डाल देंगे या लिख देंगे इसके बारे में और इसके बारे में आप समस्या लिखेंगे, है ना। ये भूमिका हो गई है। फिर आपको महिला स्पेसिफिक आना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा महिला वाले को लिखना पड़ेगा। ये सामाजिक मापदंड के आधार पर या सांस्कृतिक प्रथा के आधार पर या प्राणीगत मतलब ये सदियों से चली आ रही एक असमानता है महिलाओं के प्रति, जिसे हम कम करने की कोशिश करेंगे, है ना। इनमें क्या क्या चुनौतियां हैं जो अभी तक झेलती आ रही हैं, जैसे इसमें लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। घरेलू हिंसा है, यौन अपराध समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। जैसे कि कहा गया है कि भारत में अधिकतर जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रस्त, है ना, आयरन की कमी है। तो बहुत सारी चीजें चुनौती है स्वास्थ्य संबंधी। और ये आर्थिक क्या समस्याएं हैं, है ना। बाल विवाह की एक समस्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम है। हालांकि जो अभी अपना विधेयक आया है लोकसभा और विधानसभा में, है ना, और दिल्ली विधानसभा के अंदर उसमें 33% का आरक्षण जो है ना, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक। अब एक समस्या को आप आंसर में फ्लो चार्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है कि सामाजिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है या राजनीतिक समस्या क्या है, ठीक। जैसे लैंगिक भेदभाव हो गया, सामाजिक, है ना, घरेलू विसंवेचक हो गया और दहेज बाल प्रथा ये सभी जो हो गई ये एक सामाजिक हो गई, ठीक है, समस्या हो गई। फिर आर्थिक समस्या में क्या क्या हो गया है, तो ये आर्थिक समस्या जैसे कम मजदूरी दी जाती है ना,
आर्थिक निर्भरता इनके पास अभी नहीं है। फिर अनपेड घरेलू काम, मतलब अपने घरेलू काम में लगी रहती है जहाँ पे अपनी काम नहीं है, ठीक है। और रोजगार अवसर भी कम है अभी, ठीक। राजनीतिकरण में प्रतिनिधित्व कम है, निर्णय निर्धारण में इनकी भूमिका नहीं है। जैसे कि हमने पंचायत वेब सीरीज में देखा था कि जो पंचायत पति का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि वहाँ मंजू देवी रहती हैं, मतलब प्रधान रहती हैं, लेकिन उनके पति पूरी प्रधानी करते हैं, है ना। तो अभी भी इनके निर्णय निर्धारण में भी कमी है ना। नेतृत्व पद का कम संभाल पा रही है, ठीक है। तो ये समस्या हो गई। आप ये फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, या मैंने जो अभी पहले दिखाया इस हिसाब से भी लिख सकते हैं आंसर में, है ना। अगर 250 वर्ड का आए तो आप ये लिख दें, ये वाला लिखें, और इसके बाद थोड़ा पहला फल आप लिखते हैं, ठीक है। अब इस टाइप से भी आप एक लिख सकते हैं, है ना। ये पूरा मैंने इसीलिए 3 टाइप का बना के दे दिया इसमें, ठीक है। तो कार्य स्तर पर जो शोषण होता है ना, यौन उत्पीड़न, घरेलू दहेज पीड़न, ये सब कुछ, साइबर बुलिंग, है ना, एसिड अटैक वगैरह, ये जनरली बड़े शहरों में, महानगरों में देखा जा सकता है ना। है ना। शिक्षा, राजनीतिक, सरकारी नेतृत्व में कमी है, लैंगिक वेतनी प्राप्त कम है ना। स्त्री बहिष्करण के, है ना, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता, अवसर की कमी, है ना। पितृ सत्तात्मक हो गया, ऑनर किलिंग हो गया। ऑनर किलिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसे आप देखिएगा, है ना। बाल विवाह हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, तो ये हो गया, ये इनकी समस्याओं की हम बात कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि अब इतनी समस्याओं के बावजूद इसमें कुछ सरकार प्रावधान किया है इनके लिए कि नहीं। तो हमारा पहले हम देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान। तो हम समस्या देखें, अब इनके प्रावधान देखेंगे कि हर धर्म ने संविधान क्या कर दिया। तो आर्टिकल 14 के तहत हमने इन्हें समानता का अधिकार दे दिया, ठीक है। वही आर्टिकल 15 एक लिंग भेद को निषेध करता है। 15(3) में स्पेशली बच्चों, महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। 15(3) में इस चीज को याद रखिए। फिर 16 में रोजगार के अवसर हमने दिए ही है, तो हमने नहीं दिया है, मतलब संविधान ने भी कहता है ना। हमने अभी देना बाकी है, क्योंकि समाज उतना अभी नहीं दे पा रहा है। संविधान में तो प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन सामाजिक रूप से उतना ये लागू नहीं है अभी, है ना। वही हमें पूरा करना है, ठीक है। तो ये एक जो 39D हो गया, ये सभी मतलब ये आपको कहा जाए तो आर्थिक सुधार के लिए है, संविधान में दिया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, है ना। पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 42वां है, मातृत्व राहत देता है ना, प्रसूति सहायता आपने पढ़ा होगा। और ये पंचायतों के लिए जो 1/3 का आरक्षण है, नगर पालिका के लिए, है ना। और अभी एक तो ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना। ये हमारे जो हो गए 14 से लेकर 16 तक, ये हमारे फंडामेंटल राइट है, महिलाओं के फंडामेंटल राइट है। और ये हो गए आपके, ये डीपीएसपी में दिया गया है कि ये राज्य के मतलब राज्य का भी दायित्व है कुछ, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। हाँ, तो राज्य की भी दायित्व है, ठीक है। ये डीपीएसपी का हो गया, और ये आपके पंचायत वाले हो गए, और ये फंडामेंटल ड्यूटी का हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अब इनमें से आपको जो याद रहे वो लिख दीजिएगा आंसर में, नंबर यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगी, है ना। और ये मैंने यहाँ पे अभी भी लिख दिया है कि लोकसभा में भी जो लोकसभा, राज्य विधानसभा, सीट है ना। तो राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में 35% जो आरक्षण दिया गया है उसका भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, महिलाओं के प्रति कानूनी प्रावधान क्या है। अब कानूनी प्रावधान हमने अभी देखे जो है ये संवैधानिक प्रावधान थे, ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान सबसे है कि जो घरेलू हिंसा में है ना, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का है, ठीक है। घरेलू हिंसा के लिए इसमें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक यौन हिंसा जो भी सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। अभी 2023 में जो बीएनएस आई है अपनी भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना इत्यादि अपराध जो है उसके लिए एक अध्याय में ही बना दिया है। तो कौन सा है, अध्याय 5 में सभी कुछ लिख दिया गया है, ठीक है ना, इसके बीएनएस में। इसके बाद कार्यस्थल पर यदि कोई उत्पीड़न होता है 2013 के तहत, है ना, पोसाइट, यह भी इसकी चर्चा में रहा है, इसको जरूर देख लीजिएगा, इसकी स्पेशली क्वेश्चन भी बन सकता है ना, पोसाइट के लिए करंट में बहुत चर्चा में रहा है। तो ये विशाखा गाइडलाइन के निर्देश के आधार पर ये लाया गया था कार्यस्थल पर, है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न के लिए हो गया आपका 1961 का। हिंदू बाल विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण नहीं, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी है ना। 2019 में जैसे 3 तलाक का अपराध घोषित कर दिया गया था,
ऐसे ही और अनैतिक देही व्यापार के लिए भी है, जैसे जो वुमेन ट्रैफिकिंग होती है ना, तस्करी होती है इनकी गलत कामों के लिए भी, उसके लिए लाया गया है ना। फिर एक पॉक्सो अधिनियम भी है जो बच्चियों को या जो भी महिलाएं हैं उनको यौन शोषण से बचाती है, स्पेशली जो है बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों कन्याओं की बालिकाओं के साथ जो यौन शोषण होता है उससे आपको सुरक्षा देता है। ठीक है, और ये मातृत्व लाभ के लिए भी है, इसमें 2017 में इसका संशोधन हुआ और 26 सप्ताह तक मात्र अवकाश दे दिया गया जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को, ठीक है, तो अरेस्ट करने के लिए, छुट्टी देने के लिए। तो ये प्रावधान भी है अपने संविधान, कानूनी प्रावधान है ना। समान पारिश्रमिक मतलब सभी को समान वेतन देना महिलाओं को, ये नहीं कि पुरुष ने कम वेतन दे देना, ठीक है, उसके लिए भी कानून है ना। और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, इसमें जो है कि ऑनलाइन आजकल देख रहे हैं उत्पीड़न जो होता है, मॉर्फिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी भी आपको याद रखना होगा, लेकिन आप ये लिख सकते हैं, ठीक। तो ये पूरे कानून हो गए, इससे आपको दो चार कानून आपने मतलब आप इतने कानून पढ़ेंगे, दो चार कानून तो याद रहेंगे, ये याद रहेंगे, आप अपने आंसर में शामिल करेंगे तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है ना। अब महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं तो उसमें एक जो भारतीय न्याय संहिता 2022 के तहत मामले दर्ज हुए, उनमें देखा गया कि जो अपने सगे संबंधी लोग होते हैं, पति हो गया या उनके जो सगी संबंधी होता है, उनका जो महिलाओं प्रति अपराध का रेट है वो 31.4% है। सबसे ज्यादा मतलब सगे संबंधी और जो अपने घरेलू होते हैं उनसे है ना। वहीं अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गई और जबरदस्त भगा ले जाना, इसका जो मामला है वो करीब 19% है। ठीक है, करीब 19% है। ठीक, और गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जो हमला किया जाता है वो करीब 18%। ठीक है, करीब 18% अपराध मतलब दर्ज किए गए हैं। और दुष्कर्म को जो है रेप से संबंधित है वो करीब 7%। ठीक है, वो 7%। और अन्य जो अपराधों में से 23% अन्य अपराधों में। ठीक है, तो ये एक 22 का डाटा था जो कोर्ट में मामले दर्ज किए गए थे तो उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सरकारी, हमने संवैधानिक देख लिया, कानून देख लिया, अब देख लेते हैं कि सरकारी योजना या उसमें अभी क्या प्रयास किया जा रहा है इनके लिए, है ना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का, है ना। ये बाल लिंगानुपात सुधारना है ना। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इंडिया का अभी करंट प्रेजेंट में कितना ये सेक्स रेशियो है। ठीक है, सेक्स रेशियो बताना है आपको वुमेन्स का अभी करंट में 2011 की जनगणना के अनुसार, कमेंट करके एक बार बता दीजिए। ठीक है, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी ध्यान देता है बेटी पढ़ाओ। ठीक, अब एक सखी योजना, ये सखी आपकी LIC में है। ठीक है, ये सखी वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ महिलाओं को कोई हरासमेंट होता है तो उसके लिए तुरंत मेडिकल सुविधा, कानूनी सुविधा और मनोवैज्ञानिक सहायता एक ही जगह उपलब्ध करा दी जाती है। उसे हर जगह यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता, है ना, एक ही जगह, जिससे उसकी गरिमा को थोड़ा सा बचाया जा सके। ठीक, अब यह है कि एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना, तो जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपए की सहायता करती है ना। फिर पोषण कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, है ना, LPG गैस कनेक्शन वगैरह दिया, जिससे धुआं से होने वाली जो महिलाओं के प्रति रोग थे उनमें कमी आई। फिर जननी सुरक्षा योजना, ये एक बार UPSC ने PT में पूछा है, जननी सुरक्षा योजना शायद 23 का है क्वेश्चन शायद, है ना। ये हो गया जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नगद प्रोत्साहन दिया गया जाता है। स्टेप योजना हो गई, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमी बनाने के लिए कुछ लोन दिए जाते हैं। फिर मातृत्व लाभ के लिए अधिनियम है जो 17 वाला, है ना, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर एक है निर्भया फंड बनाया गया है। ठीक है, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ होता है उन महिलाओं के लिए निर्भया फंड है। ठीक है, अब हम एक निष्कर्ष लिखेंगे शानदार सा कि महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही ये सरकारी नौकरियां स्वास्थ्य सुरक्षा आर्थिक सशक्तिकरण समग्र रूप से संबोधित करती हैं। ठीक, महिलाओं के लिए जो चलाई जा रही सरकारी नौकरियां अभी जो चलाई जा रही हैं ये स्वास्थ्य सुरक्षा सबके लिए तो करती है ना। वास्तव में ये तभी संभव है जब इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, है ना, जागरूकता हो या और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुरक्षित हो सके, तभी महिला सशक्तिकरण प्रभावी रूप से साकार होगा, है ना। जैसे हमारा अभी देखा जाता है कि जो जागरूकता की कमी है, आपने इतनी सारी योजनाएं बना दी, कानून बना दिए हैं, हम UPSC स्टूडेंट हैं,
तब जाके इनको हमको रटना पड़ रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी कई इसमें आप लोग भी होंगे, इतने सारे एक्ट या कानून आप लोग को नहीं दिखे होंगे, मैंने कई सारे रिसोर्स पढ़े हैं, उसके बाद रखे, आपको सब लिखने भी नहीं है, दो दो चार चार आपको सबको उठा लेना, ठीक है। तो जो गरीब महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, उन्हें कितना पता होगा कानूनों के बारे में। तो यही हमें थोड़ा सा निष्कर्ष लिखना है कि हमने कानून तो बहुत सारे बना दिए, बहुत कानून है, संवैधानिक प्रावधान भी है, आपके कानूनी प्रावधान भी है, और सरकारी योजनाएं भी अपने जाती है, लेकिन उनका जब तक क्रियान्वयन सही से नहीं होगा, हमारा जब तक प्रशासनिक ढांचा सही नहीं होगा, तब तक इनका लाभ असलियत पर नहीं मिलने वाला है ना। सभी वुमन रिजर्वेशन हमने दे दिया 33%, लेकिन अगर महिलाओं को हम जागरूक नहीं करेंगे, है ना, तो कैसे होगा। इसे अप्लाई करने के लिए हमें जरूरत है, ना कि ढेर सारे कानून बना बना के हम लोग का सिलेबस बनाने की, है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए या किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग के लिए इतनी सी मदद हो सकती है कि एक अच्छी सी विश्वसनीय शॉर्ट नोट मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, जो आप अपने आंसर राइटिंग में कम समय में एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं, है ना, और अपने नंबर गेन कर सकते हैं, चाहे टीसीएस की परीक्षा दे रहे हो आपने इसकी या यूपीएससी की, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आप ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक। कमेंट कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे आपको हमें पता चलेगा कि आप रियल में आपको कोई मदद हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।